नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताएं में। मार्गशीर्ष का माह है और ये भी कार्तिक माह की तरह ही बहुत पावन और पवित्र माह माना जाता है। और इस माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी क्यों कहा जाता है इस एकादशी को? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। उस कथा को हम कहते और सुनते हैं। एक बार मुर नाम के राक्षस ने, दैत्य ने आक्रमण कर दिया स्वर्गलोक पर और इंद्र, अग्नि, वायु, मेघ, सूर्य देवता सबका स्थान प्राप्त कर लिया और उन सबको हरा दिया और पूरे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। अब सभी देवता इकट्ठे होकर के जाते हैं विष्णु जी के पास और विष्णु जी को अपनी समस्या बताते हैं। अब विष्णु जी उनसे कहते हैं कि ऐसा कौन दैत्य पैदा हो गया जो आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि चंद्रावती नामक नगरी में एक नाड़ी जंग नाम का राजा था। उसका एक बहुत ही पराक्रमी बलशाली पुत्र हुआ जिसका नाम मुर है। और वही मुर अब आकर के स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा चुका और सूर्य देवता का कार्य प्रकाश देने का भी खुद ही करने लगा है। विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, तुम चलो और मैं आता हूँ और उससे आप सबको भयमुक्त करता हूँ। तो चले गए वो लोग, सभी देवता चले गए। अब ये भी चले गए विष्णु जी में और मुर की सेना में बहुत भयंकर युद्ध चला, काफ़ी लंबा चला। कथा के अनुसार तो 10,000 वर्ष कहा गया है, लेकिन जितने भी वर्ष चला काफ़ी समय तक चला और कोई निर्णय नहीं हो सका और मुर बराबर मुकाबला करता रहा। अब विष्णु भगवान काफ़ी थक गए और उन्हें निद्रा भी आने लगी, तो वो बद्री का आश्रम चले गए। बद्री का आश्रम में एक गुफा थी। उस गुफा का एक ही दरवाज़ा था। वो गुफा थी हेमवती और वो 12 योजन गहरी थी और उसका दरवाज़ा भी एक ही था। अब विष्णु भगवान क्योंकि थक भी गए, निद्रा भी आ रही थी, वो उस गुफा में चले गए और उन्हें नींद आ गई। अब उनके पीछे पीछे मुर भी पहुंच गया। जैसे ही उसने देखा कि वो सुप्त अवस्था में है और वो उनका वध करने ही वाला था, मारने ही वाला था, कि इतने में वहाँ पर एक बहुत ही लावण्यमयी सुंदर देवी प्रकट होती हैं और वो ललकारती हैं मुर को और उसके साथ युद्ध करती हैं और उसका वध भी कर देती हैं। तो इतनी देर में विष्णु जी जाग जाते हैं और विष्णु भगवान ने देखा तो उन्होंने कहा कि हे देवी, आप आज मार्गशीर्ष माह की एकादशी को जन्मी हैं, उत्पन्न हुई हैं, पैदा हुई हैं, आई हैं, इसलिए आज की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाएगा और संसार में इसी नाम से आपकी पूजा होगी। आप पूज्य होंगे और जो मेरे भक्त होंगे वो आपके भी भक्त होंगे और आप संसार में हमेशा पूजी जाओगे। तो ये कथा है। इस कथा को कहने की और एकादशी का व्रत पे इस कथा को अवश्य सुने और कहें। इससे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति का वास होता है, जो शत्रु हैं वो सब दमन होता है उनका, वो सब नीचे आ जाते हैं और उनसे भी आपको छुटकारा मिलता है। तो एकादशी का व्रत जैसे आप हर एकादशी को करते हैं उसी तरह से करें, लेकिन उत्पन्ना देवी को अवश्य नमन करें और
इस कथा को सुने और आगे शेयर भी करें ताकि सभी लोग इसको सुन पाएँ। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।